हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन घर में वायरिंग करते समय जो एक रूम की वायरिंग होती है, वो रूम की वायरिंग किस प्रकार से होती है वो आपको हम बताने वाले हैं। शुरू करते हैं वीडियो। एक मान लो ये हमारा एक कमरा है। एक कमरे के अंदर ये नाइट बल्ब हो गया, ये हमारा फ़ैन का कनेक्शन हो गया, ये हमारा जो एक नाइट बल्ब के साथ एक मेन बल्ब दिया जाता है इन्वर्टर से, वो हो गया। और एक कंसीड लाइट 2 लगाओ, 4 लगाओ, 6 लगाओ, वो डिपेंड करता है कितनी लगानी है आपको। हमने एक लाइट लगाई है, मान लो ये कंसीड की लाइट हमारी एक डेकोरेटिंग लाइट हो गई, और जो क्या नाम फॉल सीलिंग में रोप लाइट लगती है एक वो हो गई, और एक एलईडी हो गई जो रॉड लगती है। 1 2 3 4 5 6 आइटम हो गए जा कर के। और मेन बोर्ड जो हमने बना रखा है ये, जिसमें 6 स्विच इन लोगों के दे रखे हुए हैं, और एक हमारा ये सॉकेट दे रखा हुआ है। इसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करेंगे आइए बताते हैं हम आपको। अब हम इसकी वायरिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, एक वायर मेन, जैसे यहाँ पे हमारा होल्डर लगा हुआ है और हमारा बोर्ड इस जगह पर लगा हुआ है। एक दीवार पे बोर्ड लगा हुआ है और सामने दूसरी दीवार पे हमारा होल्डर लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले एक वायर नाप लेते हैं कितना वायर हमारा आ रहा है, उसी हिसाब से वायर कट करके पहले इसका करके सबसे पहले कट करेंगे 2-3। चलिए, उसके बाद में फिर एक वायर होगा न्यूट्रल का, और एक होगा फेस का, और एक होगा इन्वर्टर का। ये हमारे हो गए मेन, जो सप्लाई जो मेन बोर्ड पे सप्लाई आएगी। जैसे हमारे ये 2 वायर, एक और एक 3, ये हमारे हो गए। इसमें से एक न्यूट्रल है, एक इन्वर्टर का है, और एक मेन फेस है। और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं यहाँ से, पहले सब पे एक न्यूट्रल, और उसके बाद में सबकी मेन लाइन 1 बाई 1 करके वायरिंग करके सब ला कर के बोर्ड पास वायर रखेंगे। रखने के बाद फिर यहाँ से मेन कनेक्शन करेंगे। इसके होल्डर पे एक वायर न्यूट्रल का जुड़ गया है, और एक ये मेन सप्लाई का आ गया है, जो हमको जिससे हम इस पर लाइट देंगे अब इसके बाद कंसीडर न्यूट्रल, फिर इस इन्वर्टर बल्ब का, ऐसे करके हम सबकी हाफ लेके आते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने नाइट बल्ब का कनेक्शन किया, उसके बाद में फ़ैन का कनेक्शन किया। अब इसमें देखिए आप, न्यूट्रल जो हमारा रहेगा वही रहेगा, और यहाँ से फिर मैंने एक दूसरा वायर मेन जोड़ लिया है। अब यहाँ से वायर हमारे हो गए 3, 1 2 और एक 3। इसके बाद फिर आगे कनेक्शन करते हैं। अब मैंने यहाँ से इन्वर्टर बल्ब जो बना रखा हूँ, इसको सपोज है, मतलब इन्वर्टर बल्ब मान रखा हूँ तो कंसीडर लिए। यहाँ से हमारे वायर हो गए 4, 1 2 3, तो ये हो जाएगा, और एक न्यूट्रल। यहाँ से वायर हो गए 4, 1 2 3 4। इसके बाद आगे जो कंसीडर बना कर रखा हूँ मैं, मतलब दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन, फिर इसका कनेक्शन। चलिए वो भी कर लेते हैं। का भी कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से हमारे वायर हो जाते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमारे वायर हो गए 5। अब इसके बाद आगे कनेक्शन करते हैं। यहाँ से इसका कनेक्शन हो चुका। अब यहाँ से हमारे वायर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से हमारे वायर हो गए 6। इसके बाद फिर कनेक्शन इसका आता है, इसका भी कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ से हम वायर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये वायर, और 3 ये वाले वायर, एक न्यूट्रल, एक इन्वर्टर, और एक मेन सप्लाई का। टोटल हमारे 10 वायर। अब 10 वायर हम अपने बोर्ड में ला करके फिर आगे बता रहे हैं आपको। 10 के 10 वायर हमारे बोर्ड के अंदर आ गए हैं। अब इसके बाद इसमें कनेक्शन कैसे करने हैं, कैसे क्या लगाना, अब हमको वो बता रहे हैं आपको हम। ठीक उसी का, जैसे मैंने अभी इसके पहले वीडियो में बताया कि स्विच को देख करके, स्विच सीधा इस टाइप से है तो इसके नीचे हमको मेन लाइन, मतलब फेस का देना है नीचे कनेक्शन। तो पहले फेस लगा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। फेस लगा लेंगे, और सॉकेट पे जो हमको मेन लाइन देना है स्विच से, वो भी कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे कनेक्शन बता रहे हैं आपको। ये देखिए, यहाँ से सॉकेट का कनेक्शन न्यूट्रल पे कर दिया है।
यहाँ से यहाँ का कनेक्शन हो गया। सब पे जो मेन लाइन पड़नी है वो हो गई है। अब जो वायर हमारे आए हैं उनका कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखते हैं हमारे जो मेन 3 वायर आए हैं, देखते हैं इसमें हमारा मेन कौन सा है, कौन सा इन्वर्टर है और कौन सा हमारा न्यूट्रल है। अब इस पे हम चेक कर लेते हैं कि मेन सप्लाई किस में आ रही है। तो यहाँ पे हम स्विच लगा के रखा हुआ है, एक इन्वर्टर का है और एक मेन का है। तो इसमें चेक करते हैं, इस पे है, इस पे नहीं है, इस पे है। तो बीच वाला न्यूट्रल हमारा और ये मेन है, ये मेन है। तो पहले न्यूट्रल को साइड में कर देते हैं। इसके बाद में हमने स्विच लगा रखा हूँ, इन्वर्टर वाला ऑफ कर रहा हूँ। तो ये हमारा मेन सप्लाई का हुआ और ये इन्वर्टर का हुआ। साइड कर देते हैं। पहले हम न्यूट्रल हमारा मेन बना हुआ है, पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसका कनेक्शन करने के लिए पहले जो मेन न्यूट्रल ये वाला है और जो मैंने सारे जो इक्विपमेंट लगा रखा हूँ, मतलब फ़ैन हो गया, क्या नाम वो बल्ब हो गया, नाइट बल्ब हो गया, कंसीडर उनका जो न्यूट्रल आया है उसका कनेक्शन और जो न्यूट्रल बना रखा उसका कनेक्शन, पहले इसका कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद में मुझे सॉकेट पे भी न्यूट्रल देना है, तो उसके लिए इसको यहाँ से उठा करके सॉकेट पे पहले कनेक्शन दे लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गई यहाँ पे है। ये जो यहाँ पे न्यूट्रल पे कनेक्शन देना था, ये जो सॉकेट से कनेक्शन है कि ये लाइन पे जाएगा, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ से हो गया। अब जो ये न्यूट्रल बना के रखा हूँ मैं, ये कनेक्शन जाएगा सॉकेट के न्यूट्रल पे। अब न्यूट्रल हमारा सॉकेट से जुड़ गया और मेन सप्लाई पे जुड़ गया, दोनों पे जुड़ गया। और हमारी बारी आती है इस पर लाइन देने की। तो जैसे ये नाइट बल्ब हो गया, इन्वर्टर हो गया, फ़ैन हो गया, ये कंसील, इन सब में किस किस पे इन्वर्टर लाइन देनी है और किस किस पे मेन सप्लाई देनी है वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 इधर हम कर लेंगे न्यूट्रल यानी इन्वर्टर वाले, और 1 2 3 4 स्विच पे हमारा रहेगा क्या नाम मेन सप्लाई का। तो यहाँ से मेन वायर ये हटा देंगे, यहाँ से कट करके हटा दिए। अब एक हमारा मेन बल्ब हो गया, एक फ़ैन हो गया और एक नाइट बल्ब हो गया। ये 3 इन्वर्टर से हो जाएंगे, बाकी सारे हमारे मेन सप्लाई से हो जाएंगे। इसका भी कनेक्शन करके भी बताते हैं आपको फिर आगे हम। ये वाला वायर इन्वर्टर का था, तो इन्वर्टर कनेक्शन कर लेते हैं। और ये हमारा मेन सप्लाई का था, तो मेन सप्लाई का कनेक्शन यहाँ से कर लेते हैं। अब मेन पे हमको लगाना है पहले, ये हमारा मेन ये हो गया, ये इन्वर्टर से लगाना है। इन्वर्टर से लगाना है, तो इसके इन्वर्टर पर लगा लेते हैं। और ये हमारा इससे क्या नाम मेन सप्लाई पे देना, तो मेन सप्लाई पे लगा लेते हैं। ये जो इन्वर्टर बल्ब का कनेक्शन वो हो चुका है। अब इसके बाद हमको ये कंसील जिसको मेन सप्लाई से करनी है, तो मेन सप्लाई यहाँ पे हमारी है, यहाँ पे कनेक्शन दे लेते हैं। अब इसके बाद चेक करते हैं ये एलईडी का है, तो ये भी हमको मेन लाइन से देनी है, ये भी यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसके बाद में ये नाइट बल्ब है, इन्वर्टर से करना है। यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद में फिर ये हमारा फ़ैन है, ये भी हमको इन्वर्टर से करना है, ये भी इन्वर्टर से ले रहे हैं।
अब ये रूफ लाइट, इसको भी हम इन्वर्टर इस मेन सप्लाई से कनेक्शन किए दे रहे हैं। अब हमारे यहाँ लगभग सारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं हमें इससे। बोर्ड की फिटिंग करने के बाद एक बात और ध्यान रखिए आप, जब बोर्ड की कनेक्शन का जब बोर्ड पे सब मैंने कनेक्शन दिया तो सबसे पहले जो स्विच होगा हमारा, जैसे ही कमरे में एंट्री करेंगे तो तुरंत हमको नंबर 1 पे हमको बल्ब का कनेक्शन देना है, जिससे कमरे के अंदर रोशनी हो जाए। तो इन्वर्टर की सप्लाई ऑन करते हैं, सबसे पहले हमारा बल्ब ऑन होगा। उसके बाद आप चाहे जो भी दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे जो पहला स्विच होगा वो आपको लाइट का ही देना होगा। पहले ये हो गया, उसके बाद में हम नेट बल्ब का कनेक्शन है इस पर, फिर हमारा ये फ़ैन का कनेक्शन हो गया, उसके बाद हमारा रोप लाइट का है, फिर मेन एलईडी का है, फिर कंसील्ड का है, उसके बाद हमारा स्विच का कनेक्शन है। जैसे हमारे सब ओके हो गया, अब लाइट चली जाती है। जब लाइट जाएगी तो मेरी इन्वर्टर की सप्लाई जितनी हो भी रेडी है, लाइट आएगी चालू हो जाएगा। तो इन्वर्टर और मेन सप्लाई का दोनों का कनेक्शन देने का यही फ़ायदा होता है कि दोनों की सप्लाई चलती रहती है। सारे स्विच के तो कनेक्शन चेक कर चुका हूँ। अब सॉकेट का नंबर सॉकेट चेक कर लेते हैं। सॉकेट भी रेड ओके है, मतलब सॉकेट का भी कनेक्शन सही है मेरा। अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो हम आपसे निवेदन है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर कहीं से भी आपको अच्छी लगी हो, अगर कहीं से गलती है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।